आइए दोस्तों बात करते हैं 24 सितंबर 2020 गुरुवार हो चुका है। जानते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों और मुख्य समाचार के सभी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर भी नया खुलासा है। कुछ एजुकेशनल खबरें भी हैं, नजर डालेंगे। एग्जाम अपडेट्स को लेकर भी खबर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही खेल समाचार को लेकर भी अपडेट है। एक एक करके सभी तमाम 50 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो जैसा कि आपको पता होगा कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्तालाप की। किस टॉपिक के ऊपर पता है? कोरोना वायरस का जो सबसे ज्यादा गंभीर मामला बढ़ रहा है जिन 7 राज्यों में, उन मुख्यमंत्रियों के साथ में बातचीत हुई, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के सीएम शामिल थे। ठीक है ना। अब इसमें जो बातचीत हुई, इसमें पीएम मोदी ने कहा दोस्तों की ये 5 मंत्र अपनाने होंगे अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो। और नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए हर रोज 1 घंटा निकालें। 5 मंत्र में उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बताए? पहला प्रभावी टेस्टिंग, दूसरा ट्रेसिंग, तीसरा ट्रीटमेंट, चौथा सर्विलांस और 5वां स्पष्ट मैसेजिंग। तो ये 5 पॉइंट्स को अपनाना होगा अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो। इसके अलावा संयम, संवेदना और संवाद ये भी पब्लिक के साथ में जारी रखने होंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने चर्चा में बातचीत की। और इसके अलावा सीएम यानी कि मुख्यमंत्री से कहा कि 1-1 घंटा रोजाना अपनी जनता के साथ सीधे बातचीत करें। 7 राज्यों को 7 दिनों का एक कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें हर डे 1 घंटा पब्लिक के साथ में बातचीत होनी चाहिए। तो ये कुछ मसला चला। और आइए अब नजर डालते हैं अगली खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात और खुशखबरी भी है। डीआरडीओ को बड़ी सफलता मिली है। अर्जुन टैंक से लॉन्च की गई लेजर एंटी गाइड मिसाइल। जी हाँ, भारत चीन के बीच जो मसला चल रहा है इसमें चाइना के लिए एक बहुत बड़ी थप्पड़ है दूर से ही, क्योंकि अब चाइना एक बार फिर से समझ सकेगा कि भारत के पास कितनी ताकत, शक्ति और हैसियत है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित फायरिंग रेंज से देश में विकसित लेजर निर्देशित एक टैंक विध्वंसक मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। तो अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अब जरूरी होगा। एफसीआरए में संशोधन के विधेयक को संसद ने मंजूरी दे दी है। यानी कि किसी भी तरह के एनजीओ वगैरह होते हैं ना, इनके रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब आधार कार्ड कंपलसरी होगा। संसद में इस तरह का नियम पास हो चुका है ना। अगली खबर है दोस्तों जियो ग्राहकों के लिए अच्छी खबर देखिए। अब आप माई जियो ऐप से भी खरीद पाएंगे ग्रोसरी के सामान, क्योंकि कंपनी ने कहा कि जियो मार्ट सर्विस को जो जोड़ा है वो माई जियो ऐप से जोड़ दिया। यानी कि माई जियो ऐप में आप सीधे ही जियो मार्ट पर स्विच कर पाओगे। इसके अंदर ही आपको ये लाइव ऐप मिल जाएगा। फिलहाल कंपनी पिन कोड के माध्यम से ऑर्डर ले रही है। यूपीआई वगैरह के जरिए आप पेमेंट कर पाएंगे। तो ये जियो ग्राहकों के लिए अच्छा अपडेट है। चलिए अगली खबर देखिए कि दीपावली पर मिलेगा उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा। इस जिले से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। जी हाँ, इस दिवाली उत्तर प्रदेश के लोगों को खास तोहफा मिलने जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि दीपावली से कुशीनगर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। इस एयरपोर्ट को पडरौना एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अच्छी बात है यूपी के लोगों के लिए। और एक खबर देखिए कि 40 करोड़ लोगों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा। रिटेल सेक्टर को स्पेशल पैकेज दे केंद्र सरकार, ये कहना है केट का यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो है ना कारोबारियों का संगठन भारत का। उस संगठन के द्वारा पीएम मोदी को कहा गया कि रिटेल सेक्टर के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। केट का कहना है कि कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण देश भर में व्यापारी भारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और आर्थिक पैकेज घोषित नहीं किए जाने पर देश में करीब 2.25 करोड़ दुकानों पर ताला लग जाएगा। तो देखते हैं केट की मांग पर अब सरकार का क्या रेस्पॉन्स आता है। क्या वाकई में सरकार नया आर्थिक पैकेज लॉन्च करती है, जारी करती है, उसकी क्या कुछ निर्देश टर्म्स कंडीशंस होती हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए। दुनिया के 100 असरदार लोगों में नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल हो चुका है। टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी को उस लिस्ट में शामिल कर लिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़े ही गौरव की बात है कि पीएम मोदी समेत 5 भारतीय टाइम की 100 लिस्ट में शामिल रहे हैं। अमेरिका की टाइम मैगजीन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ताइवान के राष्ट्रपति त्सई इंग-वेन को भी जगह मिली। इसके अलावा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा एक्टर आयुष्मान खुराना समेत 5 भारतीयों को जगह मिली है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, शाहीन बाग आंदोलन से चर्चा में आई बिल्किस दादी का नाम भी इसमें शामिल रहा। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, तो ध्यान में रखिएगा इन नाम्स को और पॉइंट्स को, क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। ठीक है ना। चलिए बात करें अपन अगली खबर में। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी राहत भरी खबर देख पा रहे। कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों के लिए सरकार लाई स्कीम, ऐसे मिल सकती है 50% सैलरी। दरअसल कोरोना काल में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, राइट। और ऐसे में केंद्र सरकार इन लोगों की मदद के लिए आगे आई है। इन लोगों को सरकार की तरफ से 50% सैलरी का भुगतान किया जाएगा। हालांकि यह तभी हो सकेगा जब इनकी सैलरी में से पीएफ या फिर ईएसआई का अंशदान करता हो। यानी कि सीधा मतलब है कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो या कुछ भी है, अगर आप अपनी सैलरी से पीएफ ईएसआईसी वगैरह कटवाते हो ना, तो फिर आपको ये बेनिफिट मिल सकेगा। ईएसआईसी के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आपको यह फायदा मिलेगा, क्योंकि इस योजना की अंतिम तारीख को
भी 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है, तो तब तक आप ये फायदा उठा सकते हैं। इस योजना को लॉन्च किया है सरकार ने हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं www.esic.nic.in के जरिए, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, मध्य प्रदेश में 25,000 बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने खोले द्वार। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे पहले युवाओं को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक पर खाली पड़े सरकारी सारे पदों को भरने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये अच्छी बात है एमपी के लोगों के लिए, खास करके 25,000 रिक्रूटमेंट आने वाली है कुल मिलाकर के, है ना। आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करें तो भी कंटिन्यू रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अपडेट है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा इन लोगों के लिए जरूरी है 30 सितंबर तक ITR भरना। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल पेज के जरिए ट्वीट करके बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है और इसलिए टैक्स पेयर्स को जल्दी से जल्दी अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। आपको बता दूं कि इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था। तो कुल मिलाकर के अगर अभी तक भी आपने 18-19 का रिटर्न जमा नहीं कराया ना, तो जरूर करवा लें। चलिए साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर कुछ अपडेट देख पा रहे दोस्तों की सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नया मोड़ देखने को मिला। CFSL को सुशांत की हत्या होने का कोई सुराग नहीं मिला। फांसी लगाने में दोनों हाथों का इस्तेमाल होने और पार्शियल हैंगिंग के भी सबूत मिले हैं। इस रिपोर्ट का आधिकारिक ऐलान 1 से 2 दिन में CBI की ओर से किया जा सकता है। हालांकि ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। क्राइम सीन के रिक्रिएशन के बाद CFSL ने पाया कि सुशांत की मौत फांसी लगने से हुई है। हालांकि अब देखना यह होगा दोस्तों की CBI की तरफ से और NCB की जांच में भी क्या नया खुलासा देखने को मिलता है। अभी तक ये क्लियर 100% नहीं कह सकते हम कि यही फाइनल रिपोर्ट है, ठीक है ना। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता। और एक खबर देख सकते हैं आपकी बॉलीवुड की डी कंपनी दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान 20 तारीख को NCB के सवालों का सामना करेंगे। यानी कि NCB इनको भी पूछताछ के लिए 25 सितंबर को बुला रही है। और एक खबर है कि सुशांत के निधन के 100 दिन बाद बहन श्वेता ने शेयर किए फैंस के इमोशनल मैसेज। 22 सितंबर को सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 100 दिन हो गए। 14 जून को उनका मृत शरीर उनके बांद्रा स्थित आवास पर मिला था और बहुत दुख की बात है दोस्तों, वाकई में देखा जाए तो अभी तक भी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला, क्योंकि आखिर क्या वजह बनी कि वो अपनी जिंदगी को खुद छीन गए, ये जानना जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए, राइट। चलिए अपन फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां खबर देख पा रहे मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। संपूर्ण भारत के अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। तो आज 24 सितंबर को अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है ना। तो आगामी 24 घंटों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मुंबई समेत कोंकण, गोवा में कुछ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी गर्जना के साथ हल्की बारिश के बीच 1-2 जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। तो ये रहे आज के मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए नजर डालते हैं आज के सराफा बाजार में सोने चांदी की क्या रेट चल रहे हैं। तो सोने की कीमतें 683 रुपए गिरकर 49,698 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। वहीं चांदी 2812 रुपए टूटकर 58,401 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी चल रही है, ठीक है ना। चलिए अब बात करें कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं। तो खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि चिकित्सकों ने यानी कि डॉक्टर्स ने दिल्ली वालों को चेतावनी दी है। सर्दी ऋतु जो आने वाली है, अब उसमें वायु प्रदूषण के बढ़ने से कोविड-19 एक गंभीर चुनौती बन सकता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ऑलरेडी आपको पता है पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ता है। तो पॉल्यूशन के साथ साथ वायरस का ट्रांसमिशन भी ज्यादा हो सकता है, ये कहना है डॉक्टर्स लोग का। तो दिल्ली वालों को खास करके मास्क वगैरह की ज्यादा अलर्टनेस रखने की जरूरत है ना। और एक खबर देखिए, खुशखबरी है, 24 सितंबर से खुलेगा असम का कामाख्या मंदिर। सिर्फ 500 लोग ही उसमें दर्शन कर पाएंगे, लेकिन असम का एक मशहूर कामाख्या मंदिर 24 सितंबर से भक्तों के लिए खुलने जा रहा है, ठीक है। और एक खबर है कि कोरोना के इलाज में अब ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी, क्योंकि टैंक कंटेनरों से इसकी सप्लाई की जाएगी। कोविड-19 की महामारी के बीच सरकार ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO से कहा कि वह हितधारकों को टैंक कंटेनरों में थोक लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई करने की इजाजत दे सकता है। तो ये कुछ अपडेट चलना। इसके अलावा उड़ीसा में अब शवों की कोरोना जांच नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो मृत लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट अब नहीं किया जाएगा, ठीक है। और एक खबर देखिए, कोरोना वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक का वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ एक करार भी हुआ, जहां भारत बायोटेक ने सेंट लुइस में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ एक कोविड-19 के वैक्सीन नोवल चिम्प एडिनो वायरस के लिए एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत बायोटेक के मुताबिक कंपनी के पास अमेरिका, जापान और यूरोप को छोड़कर अन्य सभी बाजारों में वैक्सीन वितरण
का अधिकार होगा। देखते हैं आखिर कब तक दोस्तों हमें वैक्सीन देखने को मिलती है। अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, असम में फैल रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार, सोनोवाल ने दिया 12,000 सूअरों को मारने का आदेश। जी हाँ, एक और कोविड-19 से निपटने के लिए असम को केंद्र सरकार की ओर से संसद में तारीफ की गई है। तो वहीं अब असम राज्य के लिए एक नई समस्या खड़ी हो चुकी है। असम अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के प्रकोप से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अफ्रीकी स्वाइन बुखार से बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में करीब 12,000 सूअरों को पिग को मारने का बुधवार को आदेश दिया और अधिकारियों से कहा कि वह सूअरों के मालिकों को पर्याप्त मुआवजा दे। एक आधिकारिक वक्तव्य में बात की जानकारी दी गई है। तो देखिए दोस्तों, हमें कितना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। एक महामारी अभी खत्म नहीं हुई कि दूसरी महामारी तैयार है अभी भी। चलिए अगली खबर है, कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों को लेकर अपडेट देखिए। पिछले 24 घंटों के दौरान कितनी बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों आज के ताजा कोरोना आंकड़ों में पिछले 24 घंटों के दौरान 85,000 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली और उसके बाद कुल संक्रमित केस की संख्या 57 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 9,68,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जबकि 46,67,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते पिछले 24 घंटों के दौरान 1100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई और मरने वालों की संख्या कुल भारत में अभी 91,000 से भी ज्यादा चली गई है, यानी कि 91,000 से ज्यादा लोग इस वायरस के चलते भारत में मर चुके हैं। तकरीबन 1 लाख के आसपास पहुंचने में है ये आंकड़ा। तो आप सावधानी जरूर बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें, घर से बाहर जब से भी वापस घर पर आए तो साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। इन बातों का ध्यान रखें, है ना। खास करके अपने घर में छोटे बच्चे बच्ची और बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें आप। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, बिना वीजा के आप इन 16 देशों में घूम सकते हैं भारतीय लोग। राज्यसभा में सरकार ने बात की जानकारी दी है। जी हाँ, आपको पता होगा कि जब अपन विदेश जाते हैं, फॉरेन जाते हैं तो वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, राइट। लेकिन 16 ऐसे कंट्रीज हैं दोस्तों जहां भारतीय लोगों को बिना वीजा के घूमने की इजाजत है। कौन कौन से? तो सरकार ने इसकी पूरी जानकारी संसद में दी है। इन देशों के लिए वीजा नहीं चाहिए होता, जिसमें शामिल है बारबाडोस, भूटान, डोमिनिका, ग्रेनाड, हैती, हांगकांग, एसएआर, मालदीव, मॉरिशस, मोंटसेराट, नेपाल, नीयू द्वीप, समोआ, सेनेगल, त्रिनिदाद टोबैगो, सेंट विसेंट, ग्रेनडाइंस और सर्बिया। ये कंट्रीज ऐसी हैं जहां भारतीय लोग अगर जाते हैं तो वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि एप्पल ने आखिरकार भारत में अपना पहला एप्पल स्टोर ऑनलाइन खोल दिया है, जिसमें आपको ऑनलाइन शॉपिंग तो मिलेगी ही, साथ में कई सारी और सुविधाएं भी मिलेगी। खास करके दोस्तों आप अपने एंड्रॉइड फोन को भी यहाँ पर एक्सचेंज कर पाओगे और एप्पल का प्रोडक्ट खरीद पाओगे। एप्पल ने नमस्ते एप्पल का ऑनलाइन स्टोर ओपन कर दिया। पुराने फोन को एक्सचेंज कर पाओगे, ये बेनिफिट मिलेगा आपको, जहां कई सारे प्रोडक्ट्स आपको खरीदने में मिल जाएंगे। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, ये 13 संस्थान देंगे ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग। सर्टिफिकेट के बाद नौकरी मिलेगी या आप खुद का बिजनेस कर पाओगे। दरअसल दोस्तों ड्रोन जो होता है ना, ड्रोन सिंपली जिसपे ज्यादातर कैमरा वगैरह लगा करके ड्रोन शूटिंग की जाती है, आपको पता होगा। अब वो ड्रोन भी आम आदमी नहीं उड़ा पाएगा। जी हाँ, क्योंकि ड्रोन के जितने फायदे हैं उसके कुछ खतरे भी हैं, लेकिन ये तब है जब ऐसे खतरों के बारे में पहले से अलर्ट न रह जाए। इसीलिए ये वजह है दोस्तों की डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन वक्त वक्त पर ड्रोन को लेकर नए नियम बना रहा और अब नियम के अनुसार बिना ट्रेंड ड्रोन पायलट के अब कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। इसके लिए डीजीसीए ने देश के 13 फ्लाइंग एकेडमी को ड्रोन पायलट तैयार करने की मान्यता दी है। यानी कि सीधा सिंपल, अब अगर आपको ड्रोन उड़ाना है ना, तो जिस तरह से गाड़ी चलाना आपको आता नहीं आता, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक पहचान होती है, राइट, जिससे पता चलता है कि हाँ यू आर एलिजिबल टू ड्राइव 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो कुछ भी है। ठीक उसी तरह से अब ड्रोन उड़ाने के लिए भी आपको ड्रोन पायलट से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और वहां की ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसी के आधार पर आपको ड्रोन उड़ाने की इजाजत होगी। तो हमारे देश में ये भी नया नियम बनने से आना, ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द बिना उस सर्टिफिकेट के ड्रोन उड़ाना बिल्कुल इलीगली गैर कानूनी माना जाएगा। चलिए साथ ही अगली खबर है, सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा स्कूलों में बनाए शौचालयों में से 11% या तो बने ही नहीं या तो अभी भी अधूरे हैं। ये कहना है CAG का, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केग ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों द्वारा निर्मित स्कूलों में जो शौचालय वगैरह हैं, उनमें ऑडिट करने पर पाया गया कि उनमें से 11% या तो अस्तित्व में है ही नहीं या फिर उनका आंशिक निर्माण हुआ। वहीं 30% साफ सफाई, पानी नहीं होने जैसे विभिन्न उपकरणों के कारण उपयोग में नहीं आ रहे हैं, बंद पड़े हैं। हालात देखिए जरा स्कूलों की, फिर कहते हैं कि कोरोना का इन्फेक्शन नहीं फैलेगा वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, स्कूलों की बात हो रही तो मैं आपको कुछ एजुकेशनल अपडेट फटाफट से बता देता हूँ। शिक्षा से संबंधित खबरें हैं, अपडेट देख पा रहे। राजस्थान स्कूल लेक्चरर परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है। 14 दिसंबर के इसके एग्जाम होंगे। आप RPSC के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के इसका शेड्यूल चेक कर सकते हैं, rpsc.rajasthan.gov.in पर। चलिए और एक अपडेट है एजुकेशन को लेकर कि 6 से 9 अक्टूबर के बीच होंगे CICSE के 10वीं और 12वीं कक्षा के कंपार्टमेंट एग्जाम। इसका भी टाइम टेबल आ चुका है, आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा और एक अपडेट है एजुकेशन से संबंधित की MP की टेट एग्जाम 2020 को पोस्टपोन कर दिया। इसकी जो परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया। जल्दी इसकी नई तारीख की घोषणा होगी। peb.mp.gov.in पर आप इसके नए एग्जाम शेड्यूल को चेक कर पाओगे। पहले ये 22 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, एजुकेशन
एजुकेशन न्यूज को लेकर और एक अपडेट है कि बीपीएसएससी एसआई मेंस के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। बिहार पुलिस एसआई की मुख्य परीक्षा जो है उसके लिए प्रवेश पत्र अनाउंस हो चुके हैं। आप www.bpssc.bih.nic.in वेब पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मुख्य परीक्षा का आयोजन 11 अक्टूबर 2020 को होना है। चलिए और एक खबर देखिए कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा को लेकर कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। बड़े बटन के कपड़े नहीं पहन पाएंगे अभ्यर्थी और एसएमएस से पता चलेगा रिपोर्टिंग टाइम वगैरह। कई सारी नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है जिसमें बड़े बटन वाला कपड़ा तो नहीं होगा। इसके अलावा चेन, अंगूठी, ब्रासलेट, इयररिंग्स, पेंडेंट, हेयर पिन, हेयर बैंड और ताबीज जैसी चीजें पहनने की सलाह भी नहीं दी गई है। स्मार्ट वॉच या डिजिटल घड़ी, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड सहित कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी यहाँ पे एग्जाम हॉल में नहीं ले जा पाओगे। तो ये कुछ गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा जेईई एडवांस के एग्जाम में। चलिए साथ ही अगली खबर है आईसीएसआई को लेकर अपडेट है कि सीएस के लिए 45 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षाओं के लिए 26 सितंबर से एग्जाम सेंटर भी बदल पाओगे। स्टूडेंट्स वगैरह को ये फैसिलिटी मिलेगी 26 तारीख से। www.icsi.edu पर विजिट करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ज्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एजुकेशन को लेकर एक दो अपडेट हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं फटाफट से। एक तो एसएससी एग्जाम डेट जारी हो चुके हैं, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो CHSL, CGL, जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर और स्टेनोग्राफर सहित कई सारी लंबित परीक्षाओं के जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अगस्त 2021 तक का एग्जाम कैलेंडर आप ऑफिशियल वेब पोर्टल ssc.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ये कुछ लिस्ट आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है। चलिए खेल समाचार को लेकर खबर दोस्तों की। कल ही जो क्रिकेट मैच हुआ मुंबई इंडियंस और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच में, उसमें मुंबई इंडियंस 49 रन से जीती है। जीत भी बहुत बड़ी रही वाकई में। कल के मैच में कलकत्ता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर का जो स्कोर स्टेटस था वो 146/9 था, जबकि मुंबई इंडियंस का 195/5 रहा और वाकई में शानदार जीत हासिल की है मुंबई इंडियंस ने। यूएई में मुंबई की पहली जीत हुई है। 7 सीजन के बाद अपना ओपनिंग मैच ही हार चुकी है केकेआर और आखिरकार फाइनली दोस्तों मुंबई ने कोलकाता को 49 रन से हरा दिया। यूएई में मुंबई इंडियंस की भी पहली जीत है। रोहित जीत के हीरो रहे हैं। आईपीएल में 37वीं 50 लगाई उन्होंने। 200 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय भी बन चुके हैं। रोहित शर्मा को लेकर और एक खबर है दोस्तों की। रोहित शर्मा ने 6 छक्के ठोककर पूरा किया छक्कों का दोहरा शतक। आईपीएल में कमाल करके दिखाया है। वाकई में शर्मा जी के लोंडे ने कल तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मुंबई इंडियंस के कप्तान और तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आईपीएल में छक्कों का नया कीर्तिमान स्थापित किया। कलकत्ता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल के 13वें सीजन के 5वें मैच में जब एक बार रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया तो वे फिर आतिशबाजी अंदाज में नजर आए और रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में 200 या फिर इससे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन है दोस्तों तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों कि पर्सनली आपको कल के क्रिकेट मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी की लगी है। कमेंट करके बताइए। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पाओगे कि सब्जियों की कीमतों में आग लगी है। ग्राहकों को फिर से बहुत ज्यादा पैसे काटने पड़ रहे हैं। खास करके टमाटर की सब्जी जो है वो 100 के पार पहुंच चुकी है कई जगहों पर। और भी अलग अलग सब्जियों की लिस्ट आप देख सकते हैं। आलू, प्याज, टमाटर की अलग अलग शहरों में रेट लिस्ट क्या चल रही है। चलिए और एक खबर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर अपडेट है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक और ऑप्शन आ चुका है। अर्बन क्रूजर के नाम से शाही सवारी कर पाएंगे आप। इसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी को भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बुधवार को अपनी छोटी एसयूवी लॉन्च की है अर्बन क्रूजर करके। ये मारुति की विटारा ब्रीजा की कॉपी लगती है, लेकिन लुकिंग और प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। इसकी कीमत तकरीबन 8,40,000 रुपए है। चलिए साथ अगली खबर देख सकते हैं। दिल्ली में गाड़ियों की नंबर प्लेट को लेकर एक नया नियम बना दिया गया है। अगर आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाते तो चालान कटेगा। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अब आपके लिए जरूरी होगा। कार, वाहन चाहे कुछ भी हो, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह सभी के लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या होता है। तो दोस्तों HSRP मींस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है ना, नंबर प्लेट, ये एक क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम है। इसे हॉट स्टाम्पिंग के जरिए आगे और पीछे के नंबर प्लेट पर लगाया जाता है। यानी कि जनरली अपन गाड़ियों के ऊपर जो नंबर प्लेट लगाते हैं दोस्तों, उसके ऊपर स्टिकर से टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी के नंबर 1 2 3 4 है तो उनको ब्लैक स्टिकर से लिख दिया जाता है, जैसे कि कलर प्रिंटिंग होती है वैसे, राइट। लेकिन कुछ नंबर प्लेट्स आपने ऐसी देखी होगी जिसमें खुदाई करके अक्षर उभरे हुए लिखे हुए होते हैं, राइट। तो ऑफिशियली आरटीओ का जो रूल है वो यही है कि आपको नंबर प्लेट उसी पैटर्न में लगानी पड़ेगी। यानी कि जो वो पैटर्न होता है क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम होता है, उसी पैटर्न पे लगानी पड़ेगी
और यही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना दिल्ली में अनिवार्य हो चुका है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो 10,000 रुपए तक का भी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। इसके अलावा 30 अक्टूबर तक कलर कोड वाले स्टिकर लगाना भी जरूरी होगा, जिसमें अलग अलग कलर कोड्स होते हैं। जैसे कि पेट्रोल से चलने वाला वाहन आपका या डीजल से चलने वाला है तो उनके लिए अलग अलग हल्के नीले रंग का स्टिकर पेट्रोल या सीएनजी से जो चलते हैं वाहन उन पर लगाना होगा। नारंगी रंग का डीजल वाहन जो होते हैं उनके ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर एक नारंगी का स्टिकर चिपकेगा। तो ये कलर कोड्स भी आपको अपने वाहन पर लगाना जरूरी होगा। 30 अक्टूबर से राजधानी दिल्ली में यह नया नियम लागू होने जा रहा है, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया कि स्कूली पाठ्यक्रम में फिर से शामिल होगा मेजर दलपत सिंह का पाठ। जी हां, प्रथम विश्व युद्ध में हाइफा हीरो के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर के मेजर दलपत सिंह की शौर्य गाथा को एक बार फिर से राजस्थान के स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अशोक गहलोत ने मेजर दलपत सिंह रावणा राजपूत छात्रावास के लोकार्पण के दौरान ये घोषणा की है। 10वीं की कक्षा की किताब में मेजर दलपत सिंह का पाठ शामिल किया जाएगा। चलिए अगली खबर है, आकाश में आपको एक अद्भुत घटना देखने को मिलेगी दोस्तों। 76 साल बाद आसमान में एक दुर्लभ घटना होगी। जब आपको नीले रंग का चांद दिखाई देगा, ब्लू कलर का ब्लू मून दिखाई देगा। कब? 31 अक्टूबर को पूरी दुनिया में ब्लू मून दिखाई देगा। हालांकि ज्योतिषी और वैज्ञानिक इसे अलग अलग रूप में देख रहे हैं और बताया जा रहा है दोस्तों कि इससे पहले यह घटना 1944 में हुई थी। तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। देखते हैं 31 अक्टूबर को अद्भुत नजारा कैसा होता है। फिलहाल अगली खबर देखिए, खुशखबरी है, हटिया डैम से अब नहीं होगी पानी की राशनिंग, क्योंकि शांतु दिन आपको पानी मिल पाएगा। राजधानी रांची क्षेत्र में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत 3 जलाशयों पर निर्भर है, हटिया डैम, रुक्का डैम और कांके डैम। तो अब हटिया डैम से आपको 24/7 पानी मिलता रहेगा। झारखंड रांची को लेकर अपडेट है। इसके अलावा खबर दोस्तों की एमएसएमई के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। 72 घंटों में आप अपना कारोबार शुरू कर पाओगे, इस तरह की एक नई योजना शुरू कर दी है। योगी सरकार के नए एमएसएमई अधिनियम 2020 के अनुसार फर्म्स को आवेदन दाखिल करने के 3 दिन के अंदर अंदर सिंगल विंडो से एनओसी और 20 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन भी मिल जाएगा। यानी कि आप अपना कोई भी नया इंडस्ट्रियल काम शुरू करना चाहते हैं, काम धंधा वगैरह लगाना चाहते हैं, तो अब आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। यूपी में आपका काम क्विकली हो जाएगा। मोदी सरकार भी सेंट्रल ग्लोबल लेवल पर भारत में इस तरह की व्यवस्था कर रही है, तो अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में 100 नई स्पेशल ट्रेनों का शुरुआत करने का प्लान बना रहा है रेलवे। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब जो लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो, इसलिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की प्लानिंग बन रही है। इसके अलावा नवरात्रि में आप अपने मोबाइल से माता वैष्णो देवी के लाइव दर्शन कर पाएंगे। माँ वैष्णो देवी की एप्लीकेशन भी लॉन्च होने जा रही है। घर बैठे ही आप आरती वगैरह सब कुछ लाइव देख पाओगे, ठीक है ना। ऐप का नाम क्या रहता है और क्या अपडेट रहता है मैं आपको बताऊंगा आगे। अगली खबर देखिए, केबीसी 12 सीजन में कोरोना की वजह से 20 साल बाद बदला 100 का ये नियम, नई लाइफलाइन की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के चलते कई महीनों तक शूटिंग बंद होने की वजह से कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी के 12वें सीजन का इंतजार भले ही थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन इसमें एक नियम को बदल दिया गया। आपको एक नया सेट भी देखने को मिलेगा। 20 सालों में पहली बार दोस्तों केबीसी को बिना किसी ऑडियंस के ही शूट किया जा रहा, यानी कि फिजिकली ऑडियंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, मोबाइल के सिम कार्ड का जुड़ा हुआ ये नियम बदल चुका है। अब घर बैठे आपका काम आसानी से हो जाएगा। दरअसल बात कुछ यूं है कि कंपनियों के लिए सिम कार्ड लेना और एक्टिवेट करके कर्मचारियों को देना आसान हो गया। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल केवाईसी को हरी झंडी दे दी है। अब कंपनियों को सिम कार्ड के लिए ज्यादा दस्तावेज नहीं लगाने होंगे। अब सिर्फ ओटीपी के जरिए आप सिम कार्ड एक्टिवेट कर पाएंगे। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल केवाईसी की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिससे मोबाइल कंपनी को ग्राहक के लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड को आवेदन फॉर्म में भरना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये है कि अगर आप कंपनी वगैरह के लिए सिम कार्ड ले रहे हैं ना, तो आप घर बैठे ही केवाईसी वगैरह कर पाओगे। जिस तरह से हाल ही में आपको पता होगा, बीमा कंपनियों के लिए भी होम केवाईसी, वीडियो केवाईसी की अनुमति दे दी थी इरडा ने। एचडीएफसी बैंक ने भी वीडियो केवाईसी शुरू की थी बीच में, आपको पता होगा आईसीआईसीआई बैंक वगैरह किसी ने। तो इस तरह से वीडियो केवाईसी के जरिए आप अपना बिजनेस सिम कार्ड एक्टिवेट कर पाओगे अब, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, उत्तराखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना लागू हो चुकी है। आदेश भी इसका जारी हो चुका है। आखिर क्या है, तो 10 लाख तक का सोलर प्लांट लगाने में अब आपको जेब में 1.5 से 2.5 लाख रुपए का लागत आएगा। 17% लोन बैंक से 8% ब्याज दर पर मिल जाएगा। पहली बात तो ये 15 साल के लिए लोन मिलेगा, जिसमें ईएमआई कम हो जाएगी। 7% स्टैंप ड्यूटी भी माफ रहेगी। पहाड़ों में 25 से 30% मार्जिन मनी भी मिलेगा। तो दोस्तों ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से नई सौर ऊर्जा परियोजना लागू की गई है। अच्छी बात है, आप भी चाहें तो लगा सकते हैं। चलिए इसके अलावा खबर देखिए, कोरोना में शिक्षा को लेकर हो रहा एक अपडेट है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को घर बैठे पूरा करना होगा असाइनमेंट। नंबर कम आए तो स्कूल पढ़ाने की व्यवस्था वगैरह भी करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में इस तरह का एक नया एजुकेशनल मॉडल शुरू किया जा रहा है, जहां 10th और 12th के छात्रों को घर बैठकर ही अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा। वे स्कूल में जमा करा पाएंगे। इसी के आधार पर छात्रों की कॉपियों की जांच होगी, उनको नंबर मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ में एक एजुकेशन सिस्टम में नया बदलाव
शुरू किया जाना, क्योंकि कोरोना के चलते, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, दिल से लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कल के आईपीएल क्रिकेट मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपको किस खिलाड़ी की देखने को मिली, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।